365 दिनों के लंबे वेट के बाद हमारी प्यारी दिवाली आ गई है। हैप्पी दिवाली। अब चारों तरफ आपको दिखाई देंगे लाइट्स, मिठाई, मस्ती, मुन्ना पटाखे, लंबी लंबी रॉकेट्स और गोल गोल गिनगिनिया, है कि नहीं? बट साथ साथ सिलेबस का प्रेशर भी है। दिल बोलता है एंजॉय करो दिल खोल के, पर दिमाग बोलता है दोस्त थोड़ा सा पढ़ाई भी कर लो। अगर दिवाली के 5 से 7 दिनों में एंजॉय के साथ साथ सही प्लान से थोड़ी सी पढ़ाई भी हो जाए तो कैसा रहेगा? जब पूरी दुनिया सिर्फ एंजॉयमेंट करके स्कूल आएगी, तब आप एंजॉयमेंट के साथ साथ अपने ड्रीम पर, अपने सपनों पर भी काम करके स्कूल आओगे। सिर्फ इसी से आप 99% लोगों को पीछे छोड़ दोगे। अगर सब कुछ बैलेंस रहा तो पूरा साल इजी हो जाएगा, और अगर मिस हो गया तो प्री बोर्ड्स और बोर्ड्स में स्ट्रेस ही स्ट्रेस हो जाएगा। मेरे नन्हे मुन्ने छोटे भाई बहन, इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि इस फेस्टिव सीजन की प्रॉब्लम्स क्या हैं। उसके बाद बताऊंगा सिंपल शॉर्ट रूल्स। थर्ड पॉइंट रहेगा हमारा मेक लिस्ट ऑफ हॉलीडे वर्क, एंड देन टॉपर्स का टाइम टेबल, एंड फिफ्थ पॉइंट वो डिस्ट्रैक्शन जो आप अवॉइड करने वाले हो। वेलकम टू सत्यम गुप्ता क्लास 9th एंड 10th। आप बस कमेंट कर दो हैप्पी दिवाली। लेट्स स्टार्ट दी वीडियो। मेरे दोस्त, हमारा पॉइंट नंबर 1 है प्रॉब्लम्स। तो भैया फर्स्ट पॉइंट है फेस्टिवल्स में बहुत सारे डिस्ट्रैक्शंस रहते हैं। हमारे घरों में गेस्ट आते हैं, बहुत सारा टाइम फैमिली को देना पड़ता है। हमारे पास कोई प्रॉपर शेड्यूल होता ही नहीं है, और दिवाली जैसे ही बीती है उसके बाद स्टडीज बहुत ही हार्ड हो जाती है। दिसंबर में प्री बोर्ड्स आते हैं, फाइनल्स आते हैं, पीटी आते हैं और क्लास टेस्ट आते हैं बहुत ही अचानक से। पॉइंट नंबर 2 है सिंपल शॉर्ट रूल्स, जहाँ पर हमारा फर्स्ट पॉइंट है 80-20 रूल। देखो भैया, सबसे पहले आपको इस फेस्टिव सीजन में 80% का एंजॉयमेंट करना है और 20% का स्टडी करना है। अब बहुत सारे बच्चे 100% एंजॉय करते हैं, लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए। 80-20 का रूल बहुत ही बेस्ट होता है। सेकंड पॉइंट है फेस्टिवल टाइम रूल, और इस रूल के अकॉर्डिंग सुबह के टाइम आप स्टडी करने वाले हो और शाम के टाइम फुल एंजॉयमेंट। थर्ड पॉइंट है नो 0 डे रूल, यानी हर दिन थोड़ा सा पढ़ना ही पढ़ना है। हमारा पॉइंट नंबर 3 है मेक लिस्ट ऑफ हॉलीडे वर्क। यार देखो, जब भी बच्चे हॉलीडे में पढ़ाई करने का सोचते हैं तो वो सोचते ही रह जाते हैं कि आखिर किया क्या जाए। इसलिए ये आने वाले पॉइंट्स आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको एक पेज लेना है, उस पेज पर आपको लिख लेना है कि इस हॉलीडे में क्या क्या आप करने वाले हो। पॉइंट नंबर 1 है बैकलॉग्स। उस पेज में आप बैकलॉग्स हेडिंग डाल करके क्या क्या बैकलॉग्स हैं जो काफी दिनों से आप करना चाहते थे वो आप लिख लो। पॉइंट नंबर 2 है लेक्चर्स। तो उसी पेज में आप लेक्चर्स का हेडिंग डालो और कौन कौन से लेक्चर्स आप देखने वाले हो इस हॉलीडे में वो भी लिख लो। पॉइंट नंबर 3 है नोट्स। इसी पेज में आप नोट्स का हेडिंग डाल करके मेंशन कर दो कि नोट्स का कोई काम है क्या, राइटिंग वर्क वगैरह। फोर्थ पॉइंट है रिवीजन। उसी पेज में आप ये भी लिख दो कि कौन कौन से टॉपिक्स का, चैप्टर्स का आप रिवीजन करने वाले हो इस हॉलीडे टाइम में। फिफ्थ पॉइंट है प्रैक्टिस। प्रैक्टिस का हेडिंग डालो और वहाँ पर क्या क्या प्रैक्टिस करना चाहते हो आप इस हॉलीडे वर्क में वो फिक्स कर लो। यानी इस लिस्ट से आपका माइंड बिल्कुल क्लियर रहेगा कि मुझे क्या बैकलॉग देखना है, क्या लेक्चर्स देखना है, क्या नोट्स देखने हैं, क्या रिवीजन, क्या प्रैक्टिस, सब कुछ एकदम क्लियर रहेगा। बात करते हैं दोस्त फोर्थ पॉइंट की, जो कि होने वाला है टॉपर्स का टाइम टेबल। टॉपर्स बिल्कुल ऐसे ही फेस्टिवल्स का टाइम टेबल बनाते हैं। तो भैया फर्स्ट पॉइंट है 6:30 से लेके 8 बजे तक, यानी सुबह 6:30 से 8 बजे तक आपको 1.5 आवर्स का स्टडी स्लॉट नंबर 1 लगाना है। क्या क्या पढ़ने वाले हो आपने पहले ही लिस्ट बना लिया है, उसी को फॉलो करना है। जो मन करे वहाँ से उठा के पढ़ सकते हो। 8 से 10 बजे तक आपको लेना है 2 घंटे का प्यारा सा ब्रेक। उसके बाद आ जाओ 10 से लेके 11:30 बजे तक, जो कि 1.5 आवर्स का स्टडी स्लॉट नंबर 2 होने वाला है। एंड उसके बाद 11:30 बजे से मोटा मोटा 12 बजे तक आपको 0.5 आवर्स यानी 30 मिनट्स का रेस्ट लेना है। भैया आप 1.5 घंटे के स्टडी स्लॉट्स बता रहे हो, हम पढ़ते ही रहेंगे क्या फेस्टिवल्स में, एंजॉय नहीं करेंगे? मेरे दोस्त, एंजॉय का टाइम बस आने ही वाला है। फिफ्थ पॉइंट में वो वही बताने वाला हूँ। दोपहर के 12 बजे से लेकर रात के 12 बजे तक 12 आवर्स का सिर्फ और सिर्फ आप एंजॉयमेंट करने वाले हो। जी हाँ, यानी शाम के टाइम में हम कुछ नहीं पढ़ेंगे, दोपहर के टाइम में कुछ नहीं पढ़ेंगे, जो भी पढ़ना होगा मॉर्निंग के टाइम में ही पढ़ेंगे। ये मैं खुद फॉलो करता हूँ। जब भी फेस्टिवल्स आते हैं मैं सुबह सुबह अपने पढ़ाई को निपटा लेता हूँ। उसके बाद 12 बजे से लेके रात में 12 बजे तक सिर्फ और सिर्फ एंजॉयमेंट। ये ऐसा टाइम टेबल है जो स्टार्टिंग में आपको थोड़ा सा बोर जरूर करेगा मॉर्निंग टाइम में, लेकिन
12 बजे के बाद आपको मजे ही मजे आ जाएंगे। मेरे नन्हे मुन्ने छोटे भाई बहन, हमारा पॉइंट नंबर 5 होने वाला है अवॉइड डिस्ट्रैक्शंस। यार देखो, क्योंकि हम सुबह के टाइम ही पढ़ाई करने वाले हैं, इसलिए सुबह के टाइम में मोबाइल बिल्कुल नहीं चलेगा। दोपहर 12 बजे के पहले पहले कोई मोबाइल फोन में कोई एंजॉयमेंट आपको नहीं करनी है। जो भी करना उसके बाद करना, यानी 12 के बाद। सेकंड पॉइंट है 50 मिनट का स्टडी करने के बाद आप 50 मिनट का ब्रेक मत लेना यार, सिर्फ 10 मिनट का ब्रेक लेना। थर्ड पॉइंट है अगर आपका कोई डे मिस हो जाए तो नेक्स्ट डे उसको रिकवर जरूर करना, ऐसा ना हो कि मिस हो गया तो मिस हो गया। हमारा फोर्थ पॉइंट है ब्रेकिंग स्लीप साइकिल। बहुत सारे शैतान बच्चे होते हैं जो अपना स्लीप साइकिल खराब कर लेते हैं इस फेस्टिव सीजन में। यार फेस्टिवल्स में भी ट्राई करो फिक्स टाइम पे सोने का और फिक्स टाइम पे उठने का। सोने और जगने में कोई बदलाव मत करो, जो भी बदलाव करने हैं दूसरे पॉइंट्स में करो। क्योंकि मेरे दोस्त, अगर आप स्लीप साइकिल खराब करोगे तो ना सिर्फ आपका हेल्थ खराब हो सकता है, बल्कि स्कूल टाइम में आपको रिकवरी में भी प्रॉब्लम हो सकती है। तो रिस्क फर्जी का लेना ही नहीं है यार। नेक्स्ट पॉइंट है नॉट एंजॉइंग फेस्टिव टाइम। यार मैं तो कहता हूँ जितना एंजॉयमेंट हो सके उतना एंजॉयमेंट करो इस फेस्टिव सीजन में, क्योंकि ये फेस्टिव सीजन बार बार नहीं आते, हर रोज नहीं आते, ये साल में 1-2 बार आते हैं। तो इन्हें जरूर से बढ़िया से एंजॉय करो। ऐसा ना रह जाए कि यार मैंने फेस्टिवल को सही से एंजॉय नहीं किया, अगर ये कर लेता तो मजा कर लेता, वो कर लेता तो और अच्छा रहता। ये सारे रिग्रेट्स नहीं होने चाहिए, इसलिए जम करके एंजॉय करो ताकि तुम्हारा माइंड एकदम फ्रेश हो जाए और तुम अगेन से अपनी पढ़ाई की दुनिया में वापस जा पाओ। मेरे नन्हे मुन्ने छोटे भाई बहन, अब पॉइंट आता है फाइनल मैसेज की। तो यार दिवाली के बाद आपको सिर्फ 2 तरह के स्टूडेंट दिखाई देते हैं। कैटेगरी ए एंजॉय ऑल्सो प्लस टॉप ऑल्सो, यानी वो एंजॉय भी करते हैं और अपने क्लास में टॉप भी करते हैं। और कैटेगरी बी जिनका फॉर्मूला होता है एंजॉय ओनली प्लस रिग्रेट ओनली, यानी वो एंजॉय तो खूब करते हैं लेकिन साथ साथ रिग्रेट भी खूब करते हैं। तो ये 2 कैटेगरी लाइक करती हैं। तो यार अब आपको डिसाइड करना है कि आप कौन सा कैटेगरी में लाइक करना चाहते हो। मेरे दोस्त, अगर ये वीडियो आपको थोड़ा सा भी पसंद आया हो तो इसे लाइक जरूर कर दीजिएगा और इस वीडियो को अपने एक दोस्त तक जरूर शेयर कीजिए ताकि आपके दोस्त का भी भला हो जाए और तुम्हारे भाई का भी कुछ हेल्प हो जाए। लेकिन दोस्त, ये तो सिर्फ फेस्टिव हॉलीडेज की कहानी है, इसके बाद का रोड मैप आपको नहीं पता तो आप बचे हुए 3 मंथ भी वैसे बर्बाद करोगे जैसे पिछले 8 मंथ। आप ऐसा पाप ना कर बैठो, उससे अच्छा कि आप नवंबर से फाइनल एग्जाम का रोड मैप का वीडियो देख लो और अपने माइंड को क्लियर कर लो। इस वीडियो को आप स्क्रीन पर क्लिक करके देख सकते हो। मैं आपको वहीं मिलता हूँ। बाय बाय बाय।